नमस्कार, स्वागत है आप सभी का श्री न्यूज में और मैं हूं आपके साथ मीखा। चलिए शुरुआत करते हैं आज की मुख्य बड़ी खबरों के साथ। योगी आदित्यनाथ का ये बयान इन दिनों सुर्खियों में छाया हुआ है कि वो 1 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश को गरीबी से मुक्त करा देंगे। हालांकि विपक्षी दल इस पर मजे ले रहे हैं। विपक्षी दलों का मानना है कि योगी से प्रदेश संभल नहीं रहा, गरीबी कैसे कम करेंगे, उन्हें अब इस्तीफा दे देना चाहिए। भ्रष्टाचार और अपराध के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाने के बाद अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जीरो पॉवर्टी की बात कर रहे हैं। गांधी जयंती के मौके पर दिए इस बयान के बाद सियासी गलियारों में भी गर्माहट आ गई है। योगी आदित्यनाथ की कानून व्यवस्था को लेकर लोग उनके कायल हैं। लोगों का कहना है कि योगी जी की कथनी और करनी में अंतर नहीं है, वो जो कहते हैं वो कर दिखाते हैं। वहीं गरीबी मुक्त भारत को लेकर भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का विजन एकदम साफ है। उन्होंने कहा है वो कर दिखाएंगे। वहीं लोगों का ये भी कहना है कि गरीबी मुक्त भारत को लेकर भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का विजन एकदम साफ है। उन्होंने जो कहा है वो कर दिखाएंगे। हाँ, तो बिल्कुल उन्होंने कहा है, जैसे कि गांव के लिए उन्होंने कहा कि वो गांव में 25 लोगों को हर ग्राम सभा में, चाहे जिस वो कास्ट बिरादरी के हो, जो एकदम सबसे निचले पायदान पे हैं, माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने, मुख्यमंत्री जी ने कहा कि उनको सारी सुविधाओं, जितनी सरकार की सुविधाएं दे करके उनको बराबरी के हिस्से में ला करके, बराबरी के सहभागी कर करके उनको बढ़ाया जाएगा। और उनकी सारी योजनाएं यही हैं कि जो सबसे, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का एक लक्ष्य था अंत्योदय, जो सबसे निचले पायदान पे व्यक्ति है, जो सबसे गरीब है, उसको सारी सुविधाओं, सरकार की सारी योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए, जो अभी तक की सरकारों में नहीं मिल रहा था। जिस प्रकार का जो माहौल यहाँ उत्तर प्रदेश में पिछले 10 साल से चल रहा है, जो योजनाएं उन्होंने घोषित की हैं, उन योजनाओं को उन्होंने ज़मीन पर उतारने का काम किया है। और ऐसा कोई भी कार्य नहीं रहा अब तक जिसके लिए जनता उनको अभी भी उसकी आशा में लग रही हो। और ये जो उन्होंने घोषणा की है, मैं निश्चित तौर पर विश्वास जताता हूँ कि हमारी जनता इस चीज़ को ज़मीन पर होते हुए भी देखेगी। और उनकी बात का बिल्कुल वो है, वो समर्पित नेता हैं जिन्होंने देश और प्रदेश के हित के लिए न जाने बहुत सारे काम किए हैं। और आज जनता उनके इस काम से संतुष्ट भी है, आशावादी भी है, और ये चीज़ बिल्कुल धरातल पर होगी। योगी आदित्यनाथ जी ने घोषणा की है कि पूरे प्रदेश को पॉवर्टी मुक्त कर देंगे, गरीबी मुक्त कर देंगे, तो हम बिल्कुल विश्वास के साथ कह सकते हैं और हमें पूरा विश्वास है कि पिछले 10 साल से मुख्यमंत्री के तौर पे उत्तर प्रदेश में जो उन्होंने कार्य किए हैं, समाज के लिए, जनता के लिए जितने भी कार्य किए हैं और प्रदेश की उन्नति के लिए जो भी कार्य किए हैं, हमारे प्रदेश की जनता के लिए, उत्थान के लिए, कल्याण के लिए जो भी योजनाएँ वो लाए हैं, हमें सबको विश्वास है कि वो एक दिन ज़रूर करेंगे। कुछ लोगों का कहना है कि प्रदेश अगर गरीबी उन्मूलन जैसे शब्द पर गंभीरता से विचार कर रहा है तो बहुत अच्छी बात है। हम अगर गरीबी खत्म करने में कामयाब रहते हैं तो इससे अच्छी बात भला और क्या हो सकती है। तो इतनी बड़ी आबादी वाला प्रदेश है हमारा, और इसके अंदर अभी भी मुझे लगता है, जबकि मैं ग्राउंड लेवल पे भी देखता हूँ कि प्रॉपर्टी तो है ही, और ज़ीरो प्रॉपर्टी की तरफ अगर हम बढ़ रहे हैं तो ये बहुत ही अच्छी बात होगी। इससे सरकार को एक नई ऊर्जा और सकारात्मक विचार के साथ काम करने को और समाज में मजबूती लाने का काम करेंगे। योगी आदित्यनाथ की सरकार ने एक और कदम उठाने की ठानी है। योगी सरकार ने प्रशासन से प्रत्येक ग्राम पंचायत में सबसे निर्धन परिवारों को चिन्हित कर उन्हें गरीबी से बाहर निकालने का संकल्प लिया। हालांकि इस मामले में विपक्ष योगी सरकार से सहमत नजर नहीं आ रहा है। विपक्षी दल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इस बयान को हास्यास्पद बता रहे हैं। विपक्षी दलों का कहना है कि योगी जी से प्रदेश नहीं संभल रहा है तो इस्तीफा दे दें, गरीबों का मजाक मत बनाएं। इस तरीके का हास्यप्रद जो बयान है, एक योगी संत के स्वरूप में मुख्यमंत्री जी हैं, झूठ की पराकाष्ठा है। अब आप समझ में आता है इस उत्तर प्रदेश में पिछले 10 वर्ष से ना सरकार है, ना सरकार का माहौल है। और अब ये उपचुनाव ले लीजिए, चाहे पिछला लोकसभा चुनाव ले लीजिए, और आने वाला जो विधानसभा चुनाव है, जनता इसका जवाब देने जा रही है। केवल ये हताशा, निराशा में लगातार टीवी मैनेजमेंट और ये हेडिंग मैनेजमेंट का प्रयास रहता है मुख्यमंत्री जी का।
ये योगी आदित्यनाथ जी हों या तो प्रधानमंत्री जी हों, वो हमेशा घोषणाएं करते हैं। उन्होंने कहा पूरे प्रदेश की गड्ढा मुक्त सड़कें हो जाएंगी, हो गई क्या? मोदी जी ने कहा था 15 लाख रुपए गरीबों के खाते में आ गया क्या? मोदी जी ने कहा था कि हवाई चप्पल वालों को हवाई जहाज़ बैठाए क्या? उन्होंने कहा 2 करोड़ रोजगार देंगे, हर साल दिया क्या? तो घोषणाओं पे मत जाइए, उनके कार्यशैली को देखिए। मैं योगी सरकार से पूछना चाहता हूँ कि पिछले 7 साल में उत्तर प्रदेश में उनका शासन है, 7 साल में एक निर्माण का काम पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं बता दें। उत्तर प्रदेश के सूबे के मुख्यमंत्री, मैं उनको बड़ा बेचारा इसलिए कहता हूँ क्योंकि सच बात यह है कि उनके पास कोई विजन नहीं है। अगर वो विजनरी होते तो उन्हें खुद पता होता कि इस ज़िले में क्या स्थिति है, उन्हें खुद पता होता कि इस ब्लॉक पे क्या स्थिति है। 10-5 रैंडम कोई गांव चेक कर लेते तो उनको पता चल जाता कि गरीबी की स्थिति क्या है। गरीबी की स्थिति यह है कि 60 साल बंद है, बेरोजगारी पेंशन भत्ता बंद है, बच्चियों को पढ़ाई लिखाई के लिए जो पैसे जाते थे वो सब बंद है। आप कहते हैं कि गरीबी उन्मूलन किस आधार पर करेंगे? उसका कोई एक मानक होगा ना। या तो आप किसी को नौकरी दे करके करेंगे या तो आप किसी को रोजगार दे करके करेंगे। आप गरीबी उन्मूलन शब्द कह देने से गरीबी उन्मूलन नहीं हो जाएगी। उसके लिए वर्क करना पड़ेगा, उसके लिए आपको रोजगार देने पड़ेंगे, उसके लिए आपको ज़मीन पर काम करना पड़ेगा। ये बहुत सारी चीज़ें हैं और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भ्रमित मुख्यमंत्री हैं। मैं तो ये कहता हूँ कि किसी तरीके से अपना कार्यकाल पूरा कर लें और ना चल पा रहा हो तो सीधे सीधे इस्तीफा दें और गरीबों का मजाक मत बनाएं। हालांकि अगले 1 वर्ष में प्रदेश के गरीबी मुक्त होने की कल्पना सुनने में बड़ी अच्छी लगती है, लेकिन क्या ये इतना आसान होगा? जबकि 80% आबादी को अभी भी मुफ्त राशन देने की बात होती है। ऐसे में क्या 10 से 25 परिवारों को चुनकर उन तक सरकारी योजनाओं का लाभ देने की कोशिश गरीबी हटाने में फलीभूत हो सकेगी? और बड़ा सवाल ये भी है कि क्या उस पंचायत क्षेत्र के बाकी लोग इन सरकारी योजनाओं से अछूते रह जाएंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, श्री न्यूज। कासगंज जिलाधिकारी मेधा रूपम के निर्देशन में लगातार झोला छाप चिकित्सकों अवैध रूप से संचालित हॉस्पिटलों और क्लिनिकों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। आपको बता दें, जिसको लेकर सहावर एसडीएम कोमल पवार और सहावर चिकित्सा अध्यक्ष मशकूर आलम ने सहावर कस्बे के सोरो रोड पर स्थित न्यू विनायक हॉस्पिटल पर छापेमारी की गई। आपको बता दें, छापेमारी के दौरान हॉस्पिटल बिना रजिस्ट्रेशन के संचालित होता पाया गया, जिसके बाद एसडीएम ने स्वास्थ्य विभाग की टीम से हॉस्पिटल को सीज करवाकर नोटिस जारी किया। नवरात्रि का आज दूसरा दिन है और वहीं वाराणसी के मंदिर में भक्तों का तांता लगा हुआ है। आपको बता दें, पूरा मंदिर मां शेरेवाली के जयकारों से गूंज रहा है। इस दौरान भक्त अपनी मनोकामना लेकर मां के दरबार आए हैं और लंबी कतारों में लगकर माता ब्रह्मचारिणी के दर्शन का इंतजार कर रहे हैं। ऐसा है कि शारदीय नवरात्र में द्वितीया तिथि को ब्रह्मचारिणी दुर्गा देवी का दर्शन का महत्व है और आज इनका दर्शन पूजन करने से विशेष पुण्य फल प्राप्ति होती है। कहा गया है कि विद्यावंतम यशस्वंतम लक्ष्मीवंतम जनम कुरु रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो देहि। इनका दर्शन करने से विद्या की प्राप्ति होती है, यश मिलता है, धन की प्राप्ति होती है और स्वरूप आदमी स्वस्थ रहता है। और कहा गया है कि या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमः। इनका दर्शन पूजन करने से भगवती की कृपा से शक्ति प्राप्त होती है। जिस शक्ति के कारण चलायमान होते हैं वो शक्ति प्राप्त होती है भगवती का दर्शन पूजन करने से। बिजनौर के चांदपुर में देर रात शाम हड़कंप मच गया। आपको बता दें, एक के बाद एक पेट में दर्द और चक्कर की शिकायत लेकर अस्पतालों में पहुंचने लगे लोग। वहीं रात होते होते शहर के सभी अस्पताल मरीजों से भर गए। आपको बता दें, मामले की खबर जब बिजनौर में स्वास्थ्य विभाग को लगी तो उनमें हड़कंप मच गया और सभी लोग चांदपुर की तरफ दौड़े। पता चला कि आज नवरात्रि के मौके पर लोगों ने व्रत रखे थे। ऐसे में खाने में सभी ने कुट्टू के आटे का इस्तेमाल किया है। किसी ने रोटी तो किसी ने पकौड़ी बनाकर खाई, लेकिन खाना खाने के कुछ देर बाद ही लोगों की तबीयत बिगड़ना शुरू हो गई। परिजन सभी अस्पतालों की तरफ दौड़े। मरीजों में बड़ी संख्या औरतों और बच्चों की बताई जा रही है। चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर कौशलेंद्र सिंह ने बताया कि चांदपुर के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में 38 लोग भर्ती हैं, जबकि नगर के अन्य और वेट अस्पतालों में लगभग 150 लोग भर्ती हैं। वहीं जिलाधिकारी बिजनौर ने भी मौके पर पहुंचकर मरीजों का हाल जाना। प्रतापगढ़ में रोजगार सेवकों ने अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया और डीएम को ज्ञापन सौंपा। आपको बता दें, जिले के रोजगार सेवक विकास भवन से नारेबाजी करते हुए कलेक्ट्रेट में पहुंचे और सीएम को संबोधित ज्ञापन सौंपा। प्रदर्शन कर रहे रोजगार सेवकों की मांग है कि अन्य राज्यों की तरह उनको नियमित किया जाए और राज्य कर्मचारी का दर्जा दिया जाए।
रोजगार सेवकों का कहना यह भी है कि जब तक HR पॉलिसी लागू नहीं होती उनका प्रदर्शन जारी रहेगा। इस दौरान रोजगार से सेवकों ने जुलूस निकालकर नारेबाजी भी की। मुजफ्फरनगर में धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाली एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही है। इस क्रम में मुजफ्फरनगर के कलेक्ट्रेट में पहुंचे AIMIM के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने एक ज्ञापन वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक VOM बिद्दल को सौंपा। AIMIM ने गाजियाबाद के महाराज यति नरसिंहानंद सरस्वती के खिलाफ कार्यवाही करने की मांग की है, क्योंकि गाजियाबाद के रहने वाले यति नरसिंहानंद सरस्वती आए दिन पैगंबर मोहम्मद के बारे में उल्टा सीधा बयान देकर सुर्खियों में रहना चाहते हैं। उसे पाक जात के खिलाफ जिसने पूरी दुनिया को जीने का सलीका सिखाया और जिसने यह बताया कि तुम्हारे ऊपर तुम्हारी माँ का क्या हक है, तुम्हारी बहन का क्या हक है और तुम्हारे पड़ोसी का तुम्हारे ऊपर क्या हक है, और यहाँ तक कि यदि आपके पड़ोस में दूसरे मजहब के लोग भी रहते हैं तो आप उनकी देखभाल भी करो और उनकी बीमारी में उनके काम आओ। यह चीज है हमें पैगंबर मोहम्मद में बताई है। आज उनके खिलाफ उल्टे सीधे बातें की जा रही हैं और सरकार खामोश बनी हुई है। आए दिन यह शख्स ऐसी भद्दी भद्दी गाली मजहब इस्लाम को और इस्लाम के मनाने वालों को और देश के संविधान को मनाने वालों को यह आदमी देता रहता है। AIMIM जिलाध्यक्ष ने कहा कि अगर इस शख्स के ऊपर शासन और प्रशासन के द्वारा कार्यवाही नहीं की जाती है तो प्रदेश अध्यक्ष हाजी शौकत अली साहब के अध्यक्षता के अंदर एक बहुत बड़ा प्रदर्शन किया जाएगा। यदि इसके ऊपर कार्यवाही नहीं की जाती, इसको जेल में नहीं डाला जाता है तो बड़ा प्रदर्शन किया जाएगा। बागपत में एक युवती को उसी के माँ बाप और भाई ने महज इसलिए मार कर बिटौड़े में जला दिया क्योंकि उसने भाई की दुल्हन के लिए अपने जेवरात देने से मना कर दिया था। आपको बता दें, पुलिस ने इस ब्लाइंड मर्डर का खुलासा करते हुए माँ बाप सहित हत्यारे भाई को अरेस्ट कर लिया है। दरअसल ये पूरी घटना थाना बिनौली क्षेत्र की है, जहां बीते दिनों एक बिटौड़े युवती की लाश मिली थी, जिसकी शिनाख्त जिले के ही नंगला पॉइस गांव की कोमल के रूप में हुई थी। पुलिस को तफ्तीश के दौरान पता चला कि कोमल का पति के साथ विवाद था और वो हरियाणा में नौकरी करती थी और अपने मायके नंगला पॉइस में रहती थी। जिसके बाद पुलिस ने परिजनों से पूछताछ की तो पता चला कोमल की हत्या उसी के भाई और माँ बाप ने मिलकर की है, क्योंकि हाल ही में कोमल के भाई की शादी थी जिसकी दुल्हन को कोमल के गहने शगुन में देने थे, जिन्हें देने से कोमल ने मना कर दिया था, जिससे विवाद हुआ और तीनों भाई ने उसकी हत्या कर शव दूसरे गांव के बिटौड़े में जला दिया। फिलहाल पुलिस ने तीनों को अरेस्ट कर लिया है और घटना का खुलासा कर दिया। अयोध्या मंडल आयुक्त गौरव दयाल 2 दिवसीय दौरे पर सुल्तानपुर पहुंचे। मंडल आयुक्त गौरव दयाल को सबसे पहले PWD गेस्ट हाउस में गार्ड ऑनर दिया गया। उससे पहले अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों ने मंडल आयुक्त गौरव दयाल का जोरदार स्वागत भी किया। आपको बता दें, स्वागत के बाद मंडल आयुक्त ने जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक की। वहीं मीडिया से रूबरू होते हुए उन्होंने कहा कि जो विकास की योजनाएं हैं उनकी समीक्षा की जाएगी और स्थलीय निरीक्षण किया जाएगा। लोगों की दी गई शिकायतों का जो निस्तारण है उसकी क्वालिटी को चेक किया जाएगा। जो आने वाला पर्व है उसके लिए अधिकारियों और पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की जाएगी। यह हमारा प्रयास है कि यह दुर्गा पूजा पर्व बड़े ही सकुशल तरीके से संपन्न हो। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में भ्रष्टाचार मामले पर मंडला आयुक्त गौरव दयाल ने कहा कि हम इसकी जांच कर लेते हैं। यदि रिपोर्ट आ गई तो इसमें यदि कोई भ्रष्टाचार हुआ है तो हम जानकारी कर लेते हैं। यदि इसमें दोषी पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। वहीं IG प्रवीण कुमार ने बताया कि पुलिस प्रशासन आने वाले त्योहारों को सकुशल संपन्न करवाएगी, क्योंकि जिस तरह से यहाँ के लोग भव्यता के साथ पर्व मनाते हैं उसी तरह पूरी व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। इसके साथ साथ यहाँ पर CCTV कैमरे लगाए गए हैं। प्रशासन द्वारा दी गई गाइडलाइंस का पालन कराया जाएगा और DJ संचालन से भी अपील की गई है कि आम लोगों के स्वास्थ्य को देखते हुए साउंड का प्रयोग कम करेंगे। हाथरस जिले के सिकंदरा राव में 2 जुलाई को भोले बाबा के सत्संग में हुए भगदड़ हादसे में 121 लोगों ने जान गंवा दी थी। ये घटना प्रदेश ही नहीं बल्कि विदेश तक चर्चा का विषय बनी हुई है। आपको बता दें, जानकारी के मुताबिक इस घटना में पुलिस द्वारा 2 महिलाएं सहित 11 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है, जिनमें से एक महिला आरोपी को अंतरिम जमानत मिल गई है। इस केस को लेकर पुलिस द्वारा 3200 पेज की चार्जशीट दाखिल की गई है, जिसकी कॉपी आरोपियों को दिलाने के लिए हो रही सुनवाई। आज हाथरस कोर्ट में सुनवाई के दौरान बाबा के अधिवक्ता AP सिंह ने बताया ये बाबा के खिलाफ एक साजिश थी। उन्होंने हाथरस के SP से 2 संदिग्ध लोगों के नाम की शिकायत लिखित में भी की है।
सियासत पर भी जवाब देते हुए अधिवक्ता एपी सिंह ने कहा, मायावती ने बाबा को लेकर दिए गए बयान पर उन्होंने मायावती पर तंज कसते हुए कहा, अब तक वो कहां थी? जो मारे गए वो उनके वोटर थे। 4 बार मुख्यमंत्री बनी लेकिन किसी पीड़ित से आज तक नहीं मिली, इसलिए आज उन्हें कुछ भी बोलने का अधिकार नहीं है। वहीं मृतकों के परिवारों की मदद के लिए योगी मोदी के साथ अखिलेश यादव का भी शुक्रिया अदा किया। अब बात फैशन प्रोडक्ट्स की दुनिया की। लखनऊ में ताजमहल होटल में जूस कॉस्मेटिक्स ने एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया, जिसमें विषय कल वी डिलीवरी प्रतियोगिता का आयोजन के बारे में जानकारी दी गई। आइए आपके लिए चलते हैं फैशन प्रोडक्ट्स की इस दुनिया में। लखनऊ के ताजमहल होटल में जूस कॉस्मेटिक्स के द्वारा सुपर फेस उत्पाद लॉन्च किया गया। साथ ही फेस ऑफ जूस क्राउनिंग समारोह को लेकर एक प्रेस वार्ता का आयोजन भी किया गया। 4 अक्टूबर को आयोजित किए गए इस कार्यक्रम में विश अ कलर वी डिलीवर प्रतियोगिता की जानकारी दी गई। इस प्रतियोगिता में देश के तमाम प्रतिभागियों ने अपनी रचनात्मकता का प्रदर्शन किया। वहीं सौंदर्य उद्योग में उत्कृष्टता के दशक का जश्न भी मनाया। Now important thing is how did we come up with this kind of a concept and how did we face these challenges? First of all, we are a company which is where the research and development, manufacturing and sales, they are all integrated, all in-house. जो R&D के साथ जो निकलते हैं वही मैन्युफैक्चरिंग के आते हैं, वही हम लोग मार्केट में लेके आते हैं। ये कैपेबिलिटी की वजह से हम लोगों ने इसको जो भी हम लोग इसको इतना कॉन्फिडेंट थे कि हम लोग जो भी आप मांगेंगे हम लोग करके देंगे। तो ये सबसे बड़ी बात है ये कॉन्टेस्ट का। ये इज नॉट अ नॉर्मल रेगुलर कॉन्टेस्ट। इसने एकदम चैलेंज करके बोला था कोई भी कलर लेके आइए हम लोग मैच करके देंगे, हम लोग करके दिखाएंगे। कार्यक्रम में अगिरती खुराना को उनको जीतने वाले नेल पॉलिश शेड अगिरतीज लाटे के लिए फेस ऑफ जूस के खिताब से नवाजा गया। प्रतियोगिता की विजेता अगिरती खुराना ने अपनी अनोखी काफी प्रेरित नेल पॉलिश शेड और सौंदर्य के लिए अपने जुनून से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। आपको बता दें कि इस प्रतियोगिता में 40 से ज़्यादा लोगों ने हिस्सा लिया, जिनमें से अगिरती खुराना विजेता रहीं। अपनी इस जीत पर क्या कहना है अगिरती का, आइए सुनते हैं। मैं कंटेंट क्रिएटर हूँ, तो मैं सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव रहती हूँ एंड मैंने इस कॉन्टेस्ट के बारे में देखा और ऊपर से ये ब्रांड मेरा वन ऑफ द फेवरेट ब्रांड रहा है हमेशा से। तो ऑब्वियसली एक होता है और उसमें ये भी लिखा था कि क्या क्या आपको अपनी खुद की नेल पेंट मिलेगी, तो अपनी पर्सनैलिटी को अगर आप अपनी नेल पेंट में शो कर सकते हैं, इससे अच्छा कुछ नहीं कर सकते। ये होते जाएगा, improvise on this contest. It's just the beginning, first year. We'll come with other things also as marketing initiatives in the future. लखनऊ में ताज होटल में आयोजित हुए इस कार्यक्रम के मौके पर जूस कॉस्मेटिक्स ने अपने नवीनतम सुपरफेस उत्पाद संग्रह सुपरफेस कलर मैक्स लिपस्टिक और प्ले अप लिप क्रेयॉन कलेक्शन का भी अनावरण किया। इस नई उत्पाद लॉन्च के साथ ब्रांड ने अपनी वेबसाइट को नया रूप देकर एक महत्वपूर्ण कदम उठाया, जिसका लाइव डेमो भी दिया गया। 4 अक्टूबर को आयोजित हुए इस कार्यक्रम में काफ़ी संख्या में लोगों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। ब्यूरो रिपोर्ट, श्री न्यूज़। इस खबर में मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए श्री न्यूज़ के साथ।